हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए सामान्य विज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चन को लेके आया हूं, जो कि होने वाली आगामी ऐसी सभी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें पूछे जाते हैं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। बहुत मेहनत करता हूं, तब जाके आप लोग के लिए मैं क्लास को ला पाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी। धोबन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियम का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियम का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियम का रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। इसमें सोडियम का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु इनमें से कौन सी है, बताइए। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु सोडियम है। और सोडियम को मिट्टी का तेल में रखा जाता है। ये वायु के संपर्क में आने से आग जल जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है, बताइए। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? का राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, कास्टिक सोडा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है, बताइए। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। रक्त कोश में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है, बताइए। यानी ब्लड बैंक में रक्त कोश में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। सोडियम नाइट्रेट डेक्सट्रेट में मिला के रखा जाता है रक्त कोश में रक्त को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, बताइए। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः कार्नालाइट अयस्क से किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें और बेल आइकन को दबा लें। और हमारा पिछला क्लास झारखंड जी के टॉपिक वाइज और सामान्य विज्ञान का क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो लेते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है, बताइए। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उसीलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से और क्लास को अंत तक जरूर देखें। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी। नाइट्रोजन में जलने वाली धातु मैग्नीशियम है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्यतः तापक्रम पर नाइट्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करके नाइट्राइड उत्पन्न करता है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्यतः तापक्रम पर नाइट्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करके नाइट्राइड उत्पन्न करता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी। मैग्नीशियम धातु, जो कि सामान्यतः तापक्रम पर नाइट्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करके नाइट्राइड उत्पन्न करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्लोरोफिल में कौन सी केंद्रीय धातु आयन होता है?
क्लोरोफिल में कौन सा केंद्रीय धातु आयन होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, मैग्नीशियम धातु आयन होता है क्लोरोफिल में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है बताइए? थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेट की अम्लता को हटाने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेट की अम्लता को हटाने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पेट की अम्लता को हटाने के लिए किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निम्नलिखित में से किस धातु का भूपर पट्टी में सर्वाधिक बाहुल्य है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम का भूपर पट्टी में सर्वाधिक बाहुल्य है। लो की ओर। एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? और आप अंत में बताइएगा 20 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। नंबर 17 की ओर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है बताइए? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। अंडे का खोल प्रमुखतः किसका बना होता है? अंडे का खोल प्रमुखतः किसका बना होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, अंडे का खोल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नंबर 19 की ओर। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, उसीलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से और क्लास को अंत तक जरूर देखें। और हमारा पिछला क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। व्यंजक चूरने के लिए कौन सा कथन असत्य है बताइए? व्यंजक चूरने के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, यह जल में अधिक विलय होता है, ये कथन असत्य है। तो चलते हैं आज का सामान्य विज्ञान सेट नंबर 1 का 20 और अंतिम क्वेश्चन। इससे पहले का झारखंड जीके और सामान्य विज्ञान का क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाले आगामी सभी ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किससे टैप रिकॉर्डर की टैप लेपित रहती है बताइए? निम्नलिखित में से किससे टैप रिकॉर्डर की टैप लेपित रहती है? सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, फेरामैग्नेटिक चूर्ण से टैप रिकॉर्डर की टैप लेपित रहती है। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम 7:30 बजे एक और क्लास लेके। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।